माधकांगा महाराज का भाग 2। ब्रह्मा बाहण हंस बिसन के खग कहीजे, चंद सूर के घ्राण मृग वाहन लहीजे। ईस नंदियो नैण सगत सिंह सास वखाणो, कतर श्याम मुख मोर इंद्र काना कुंजर ठाणो। सब देवत के विमाण है देवाया गेलीन, सुख रामदास कायाम दे लिया विमान सब चीन। सब देवताओं के विमान है देवलोक में, जितने देवता है बिना विमान का कोई नहीं है। तो नाम बताते महाराज किस देव का कौन सा विमान है। ब्रह्मा का वाहन हंस है, विष्णु का वाहन खग है, चंद्र और सूर्य का जो है घ्राण है, मृग है, ईश नंदियो नयन, ईश्वर का शंकर जी का विमान जो है नंदी है, और इधर नयन है। सगत सिंह सांस बखानो, शक्ति जो है, शक्ति का विमान क्या है, सिंह है। और इधर काया में देखो तो क्या है, श्वास। कतर श्याम मुख मोर, कतर श्याम का विमान जो है वो मोर का है, और काया में देखो तो मुख है। इंद्र काना कुंजर ठाणु, और आज इंद्र का विमान क्या है, कुंजर, कुंजर नाम हाथी। और इधर काया में देखो तो क्या है, कान। तो सब देवत के विमान हैं, देवा आगे लीन। महाराज समझाते हैं सब देवताओं के विमान हैं, और जितने देवगण हैं तो यहाँ पर उस जो राम जन भजन करके समाधि अवस्था में पहुँचते हैं देवलोक में, तो सब देवता जो है संत के आगे इस समय अधीन है। सुखराम दास काया मधे लिया विमान सब चीन। महाराज समझाते हैं जितने देवगण के जितने सबके विमान हैं वो इस काया के माया में ही सबके लिए चीना, देखा, जोया। तो सब देखा सुख राम जी, मुख सिवरण कर राम। सब देवत के विमान हैं, काया में सुरधाम। तो महाराज समझाते हैं कि सब देवताओं के जो विमान हैं वो इस काया में भी स्थान है उनके। काया में भी धाम, जो धाम बताए, स्थान बताए हैं, उधर बाहर से भी बता दिए, उस काया के माया में बता दिए महाराज ने। ये सब देखा कैसे, मुख सेवरण कर राम, राम नाम का सेवरण करके मुख के द्वारा जब काया में सब सोचना की, जब देखा तो पूरब सोझी पयाल को पिछम सुर नौ देश। धामा बिच सुख राम जी, न्यारा वे नरवेश। पूरब नाम मुख के द्वारा सोचना की, पयाल देश में पहुंचे। पयाल देश से फिर उलट होकर पश्चिम दिशा में पहुंचे। पश्चिम दिशा में 9 देश, 9 देश जो है लांग के, जो बीच में धाम पड़े, बीच बीच में जो धाम आए उनको न्यारा वे नरवेश, उनको न्यारा न्यारा करके जहाँ पहुँचे, जिस धाम पे पहुँचे, जिस लोक में पहुँचे, वो महाराज सब वर्णन कर रहे हैं काया के माय जोए के। तो सुरग 21 देखिया, सबके सिर जमदूत। हम आया उण देश में, झूठा दर से पूत। 21 सुरग देखे, जितने देवगण हैं छोटे बड़े, एक से एक के ऊपर एक, सबके सिर जमदूत। जम का दावा सबके ऊपर है देवलोक में भी। हम आया उण देश में, महाराज समझाते हैं उण देश में हमने घूम के देखा, जोया। झूठा दर से पूत, वहाँ का सुख जो है वो झूठा है। झूठा क्यों बता दिया महाराज ने, कि कुछ समय का है, अल्प समय का, जितना है दान पुण्य जग तप करके गए उसका भोग उतना मिल जाएगा वहाँ पर। और जैसे दान पुण्य क्षीण होगा जब तक, वैसे फिर तुम्हारे लिए 84 में भेज दिया जाएगा। इसलिए महाराज समझाते वहाँ का सुख झूठा है। 3 लोक को घेरियो, सब को की आजेर। मेरे घाट सुख राम जी, ऐसी दुलभ न फेर।
तीन लोग के लिए घेरा, तीन लोग जो है मैं तीन लोग में सब पे घेरा है, सबको किया जेर, सबके ऊपर दावा है जम का दावा सबके ऊपर है, कोई बचा नहीं हुआ तीन लोग में। मेर घाट पे महाराज समझाते हैं ऐसा, वो मेर घाट मेर वो स्थान ऐसा है, ऐसा दुर्लभ न फेर, वो दुर्लभ घाट है, वहाँ पर उसका पैर, वहीं पर उसका वासा है जमराज का, आगे वो जाने नहीं देता उसको, वहाँ से मेरे को लांघने नहीं देता। तकड़ बंद गाड़ा करे देवे बहु विधि मार, उड़ आगे सुख राम के सब जुग चाल्यो हार। वहाँ पर तगड़ा बंद लगता है और बहुत जो है मार पड़ती है अंतर में। उस जमराज के आगे महाराज समझाते, जमराज के जो स्थान है मेरे स्थान पर सब जुग चाल्यो हार, सब जग वहीं से चाल्यो हार नाम यहीं से पीछे उलट जाता है, पीछे आ जाता है संसार में। तो दूजा की मैं क्या कहूँ मेरी करूं पुकार, मेरु माय सुख राम के सतगुरु जानहार। दूजे की मैं क्या कहूँ महाराज के किस पे क्या बीती, मेरी कहूँ करूँ पुकार, मेरे पे जो बीती तो मैं पुकार कर रहा हूँ सतगुरु पे। मेरे स्थान के माय वो आगे नहीं, मुझे उसका तेज तब इतना करूर है कि वो आगे जाने नहीं दे रहा है। तो मेरे स्थान के माय जो है सतगुरु जानहार, सतगुरु महाराज जी उसकी विधि जानते हैं, उन्हीं ने भेद उन्हीं के द्वारा जो है लंघ सकते हैं। वैसे कोई उस पर जोर नहीं चलेगा जमराज के ऊपर। ऐसा दर से जो रसो तेज खियो नहीं जाए, मन पूठा सुख राम जी उण घर चढ़े न आए। ऐसा दर्श रहा है जोर, वहाँ का जो तेज है ऐसा दर्श रहा है जोर का कि सहा नहीं जा रहा। मन वहाँ से मन पूठा सुखराम जी उन घर चढ़े न आए, मन जो है पीछे लौट जाता है और उस घर पे चढ़ नहीं पाता है मेरा स्थान पे। पाछे आवे टहल के सुरग लोक के माय, जम छाया सुख राम जी मोह से सही न जाए। पाछे आवे टहल के, महाराज समझाते वहाँ तक मेरा स्थान के नज़दीक पहुँचने पर स्वर्गलोक के माया पहुँचकर मेरे स्थान पे स्वर्गलोक पर जम की छाया पड़ती है। जो स्वर्गलोक है उस पे जम का दावा है, जमराज की छाया उस पर पड़ती है जमलोक की, और इतनी करूर छाया है जम की कि मोह से सही न जाए। महाराज समझाते हैं वो सही नहीं जा रही है, इतना उसका करूर तेज है। सन्मुख क्यों कर सहत जम जालम के घाट, सन्मुख क्यों कर सहत है जम जालम के घाट। हमरा डांडी पीठ में सिर ऊपर करवाट। सन्मुख उस जमराज के सन्मुख होकर कोई जा नहीं सकता, उसका तेज करूर इतना है कि सह नहीं सकता कोई। जम बहुत जाले में उड़ घाट पे, तो हम रहा डांडी पीठ पे। तो महाराज समझाते हमने विधि से काम लिया, क्या जमराज की पीठ से होके, पीठ की दिशा होके और सिर ऊपर करवाट, उसके सिर पर सुखराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए। महाराज समझाते हैं कि सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैंने जमराज के पीछे पीठ के पीछे से आकर शीश पर पैर देकर और जो है लांग दिया उसका स्थान। सिर ऊपर करवाट, सिर ऊपर से उसके जो है लांग गया उस मेरे स्थान के लिए। वाह मैं तेज करूर है जमराय के मान, सुख रामदास के सूरवा सो सिर पर हो जाए। उसमें तेज कितना है, करूर इतना है जमराज में कि कोई सुखराम दास के सूरवा, सूरा अंग ही वहाँ पर जो है वहाँ पर ताव जो है सहता है, कायर पीछा फिर जाता है, कायर पीछा फिर जाता है, सूरा अंग ही आगे बढ़ता है, सो सिर पर हो जाए। जो सूरा अंग है वो भी जमराज के सिर पे होके ही जाता है, सामने से तो वो चढ़ने ही नहीं देगा महाराज। तो बड़ो वचम्भो ये कहो पाय पड़े सब कोय, जमदाड़ो सुख राम के हर जन के बस होय।
एक बड़ा अचंबा अब वहाँ देखा, जब जमराज के शीश पर होकर और लांग दिया मेरु स्थान, तो एक अचंबा आ रहा है देखने में कि पाए पड़े सबको है। अब सब देवलोक के जितने देवगण हैं सब पैर पांव पड़ रहे हैं संत जन के। जम है जम दाड़ों जितने हैं और जम भी है, वो हरजन पे बस हुए। धूजै निपट निराट सो बो दर्शन की चाय, तो ही जम छाया सुख राम के मोह पे सही न जाए। सब धूज रहे हैं, निपट निराट होके और दर्शन की चाहना व्यक्त करते हैं कि हमको संत जन का दर्शन हो जाए तो हमारा भी कुछ कार्य सर जाए। तो भी महाराज समझाते वो लीनता से अधीनता से आ रहे हैं पास के लिए, लुल लुल पाँव पड़ रहे हैं। तो भी जम की छाया, जम का इतना करूर है, उसका तेज, उसमें इतना तेज तब का करूर है कि उसकी जम की छाया मुँह पे सही नहीं जाती, उसकी छाया सही नहीं आ रही है। महाराज समझाते हैं इतना करूर है जम का तेज। देखा जमया स्थूल सो बहुत करारो काम, बंध लागो सुख राम जी चिसक न देवण धाम। जम के स्थान पर क्या देखा, बहुत करारा काम है वहां पर, तगड़ा बंद लगा, ऐसा बंद लगा कि चिसक न देवण धाम। चिसक नहीं सकता, जैसे किसी की गठरी बांध देते हैं खींच के तो चिसक नहीं पाती, ऐसे काया को चिसकने नहीं देता, ऐसा बंद लगता है, पीछे के लिए उलट के बंद लगता है। ये सर जो है पीछे कमर पे जाके लग जाता है उलट होके पीछे, वो उत्तान पाद बंद कहते हैं उसे। तो आगो पाछो सोज के नख चख सकल शरीर, मेर जम स्थान पे चिगण न पावे वीर। आगे पाछो सब सोजना करके नख चख सकल शरीर की सोजना कर की, और मेर स्थान पर पहुंच के जहाँ जम का वासा है, जम का स्थान है, चिगण न पावे वीर। वहाँ ऐसा बंद लगता है करारा कि चिकस नहीं एक तिल मात्र भी चिकस नहीं सकता वहां से। मन बुद्ध चित्त बैराग ज्यों हाजिर हुए उण धाम, तो जीते सुख राम जी जम जालम का गाम। मन बुद्ध चित्त ये सब को बैराग की अवस्था हो जाए इनकी, और एक दिशा में हो सब हाजिर हैं उड़धाम पे, एक सूत में राम नाम पे लीन है सब। तो जीते सुखराम जी जम जालम का गाम। वो जम इतना जालिम है, जब उसका जो है स्थान को जीत के पार जा सकते हैं, बस ये नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो सुध बुद्ध मन छा मान ले सब हाजिर ये होए, जम मेरे या स्थानों में चिगण न पावे कोई। सुध बुद्ध और मंशा और मान ये सब हाजिर रहे उस स्थान पर। जमराज का मेर स्थान पे जमराज का स्थान है, और चिगस न पावे कोई, वहां पर तिल मात्र भी चिगस नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ऐसा तगड़ा उसका घाट है, करूर उसका इतना तेज है जम का। ऐसा ग्रह काठा करे हाथ पांव सब दे, मुख जिह्वा सुख राम जी भोजन भजन न ले। ऐसा गह के काठा तगड़ा बंद लगता है, हाथ पांव सब देह जो है इस तरीके से बांध लेता है कि चिगस नहीं सकता। मुख और जिह्वा भोजन भजन न ले, न भोजन की चाह और न भजन होता है, भजन भी यहाँ पर करने नहीं देता, क्योंकि बंद ऐसा तगड़ा लग गया उलट के। चलन न देवे पैण भर इत उत मोड़ो न जाए, ऐसो दुख सुख राम के जम लोक के माय। वहां पर वो जमदेव है, इतना करूर है कि चलन न देवे पैण भर, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता, और इधर उधर भी मुड़ने नहीं देता। ऐसा दुख पड़ रहा है उस जम के लोक में। आगो पाछो सोज ले साच झूठ ये नाण, जम घर में सुख राम के सब करणी का छाण। आगे पाछे सब सोचना करके और साच झूठ का
कि ऐनाड़ नाम वहाँ की पहचान हो गई कि सांच क्या है और झूठ क्या है। कहाँ पर? जम घर में। सब करणी का की छाटन जो है कहाँ होता है? जम के स्थान, जम के घर में ही होता है। धर्मराज न्याय करके करणी का न्यारा करके शुभ करणी पापाचारी और धर्माचारी जीव का न्यारा जो है फल भोगने के लिए भेजा जाता है। काचा पाका पर के मेर दंड के माय, जम्मलोक सुख राम जी बिरला जी त्यो जाए। काचे पाके की परख, साधक कच्चा और पक्का, यहीं पे परख होती मेरुदंड पे स्थान पर। जमलोक में महाराज समझाते हैं कि बिरला ही जीत के जाता है। कायर जन पे उठा फिरे सुन पहुंचे कोई सूर। अधिकतर जो है साधक पीछे ही फिर जाते हैं, फिर संसार में लौट जाते हैं। तड़फड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर, कुण बांधे सुख राम जी जम सामी शमशेर। तड़फड़ा उठता है जीव, काया ले काया गढ़ घेर, उस काया के लिए गढ़ पे घेर लेता है जमराज। अब उस जम जो है वहाँ का स्वामी है, मालिक है, तीनों लोग उसके आगे अधीन है। तो जम के आगे शमशेर कौन बांधे, कौन संभाले शमशेर? 14 तीनों लोक सो सब घेरे जमराय, कुण जीते सुख राम के जम जालम सू जाए। 3 लोग 14 भुवन सब पे घेरा जमराज का है। जमराज का सबके ऊपर दावा है। कौन जीत सकता है उस जम? बड़ा वो तो जम बहुत जालिम है, उससे कैसे जीते, कौन जीते? हम देखा संत सूरवा दीवी दाद निराट, साथी रोज सुख राम जी घेरी जन की वाट। महाराज समझाते हैं कि हमने देखा वहां पर कि हम देखा संत सूरवा, जो सूरा संत है उसके लिए दाद मिलती है वहां पर, नहीं तो कायर पीछा पड़ जाता है, पीछे लौट जाता है। 7 रोज तो महाराज समझाते हैं कि घेरी जन की बाट, 7 दिन तो मेरे लिए घेर के रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया। महाराज समझाते हैं धर्म पुण्य जिग जाप की जप तप करनी एक, हम देखी सुख राम के सबकी जम घर देख। कोई धर्माचार करे, पुण्य करे, जिज्ञ करे, जाप करे, जप करे, तप करे, इनकी करनी सबकी एक ही है। माना इसका सबका फल क्या मिलता है? हम देखी सुखराम का सबकी जम घर देख। जमराज के स्थान पर पहुंच के हमने सब यहाँ पर सब करनी का फल देख लिया। कौन सी करनी का क्या फल है? पवन चाढ़े कष्ट सू पूरब खाचे सांस, उनका घर सुख राम के जमपुर सन्मुखवास। जो पवन के लिए पूरब मार्ग से पवन को खींचते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं गगन पे, तो महाराज समझाते हैं पूरब मार्ग से जो भजन को सांस को खींचते हैं और चढ़ाते हैं गगन में, उनका घर तो जमपुर में ही है और जमराज के सन्मुख उनका वास होता है। जमराज के सन्मुख रहते हैं। सन्मुख से तात्पर्य है कि जमराज के आगे वो जा नहीं सकते, उनको लांग के उनके लोक में पहुंच सकते हैं। एक न माने जम सो सबकू राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम के तायागे जम झेर। जमराज एक बात भी किसी की नहीं मानता, न सुनता, सबको घेर के रखता है अपने अधीन। जो ब्रह्म भेदी जन है उनके आगे जम जो है वो झेर करता है, उनके आगे उसका जोर नहीं चलता, जिनको ब्रह्म भेदी जन है। तो ही गुणवर तो खरो हम देखो ओ जाए, साथी रोज सुख राम के हम अटकाणा माए। तो ही गुणवर तो खरो, हमने वहां पर जाकर देखा धर्मराज उसके जमराज के दरबार में जाकर, जो खरा गुण है, जो राम नाम की भक्ति भेद के सहित ब्रह्म की करे, के शीश पे सतगुरु तपे, वही वहां पर जो है जम को जीत के जा सकता है। दूजे का जोर नहीं चलता। 7 रोज तो महाराज समझाते हैं हम अटकाना माए, हमें भी 7 रोज अटकाए रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरे लंघे सो सूरवा धर्मराय के घाट, सुख राम दास इण प्राण दुर्लभ पेक्षम बाट। मेरे स्थान को जो लांगे वो सूरा है, वो सूरवीर है,
धर्मराय का घाट ऐसा करूर है। सुखराम दास इस प्राण दुर्लभ पिछम बाट, महाराज समझाते इस प्राण को मेरे घाट को लांघने के लिए दुर्लभ बाट है ये पिछम की। मेरे दंड सो फेर दे तिन में फेर न सार, हम देखा सुख राम जी और घट घाट विचार। मेरे दंड से फेर देता है पीछे। महाराज समझाते जोर नहीं चलता है किसी का, हमने देखा है वहां पर बड़ा अवघट घाट है वहां का। लांघन को सासो भयो घाटे था हन कोय, एकण दिन सुख राम के हमने दी हो रोय। लांघने में संशय हो गया क्योंकि वो घाट ऐसा था है, उसकी कोई था नहीं अथा है। लांघने ये संशय हुआ कि इसको लांघे कैसे, लांघ नहीं पाएंगे। तो एक दिन जो है जब नहीं कोई जोर चला तो महाराज समझाते हैं एकड़ दिन सुखराम के हमने दियो रोए, मुझे रोना आया, रोना आया कि वहां पर जोर नहीं चल रहा, कोई बस नहीं लग रहा है। तो धीर बंधाई ज्ञान ने जम जालम के गांव, उतरे यूं सुख राम जी ले साहेब को नाव। तब ज्ञान से ही धीर बंधी अंतर में कि ये जम जालिम है, ये जम जालिम का गांव है, ये स्थान जो है मेरे स्थान पर हो भी। उतरे यूं सुखराम जी ले साहेब को नाम। जब साहेब से आस बंधी तो साहेब के नाम के भेद से और सतगुरु महाराज की कृपा से उस घाट को पार उतरे। नौका नाव जहाज में हम बैठा ता माय, भिनखे या सुख राम जी घाट न उड़ियो जाए। नौका नाव जहाज में, जिस प्रकार से यहाँ जहाज पार करता है ऐसे नाव रूपी नौका में हम बैठे, महाराज समझाते हैं उसके माय में। और जिस प्रकार से नाव तो मिल गया, बैठ गए, और खेने वाला कोई है खेबटिया है नहीं, तो घाट पे नहीं लगेगी वो नाव। बिन खेया सुखराम जी घाट न उड़े हो जाए, घाट पे नहीं पहुंच सकते, पार नहीं हो सकते। खेवी नाव जहाज को जा बांध निशान, पवन संग सुख राम जी निस दिन चाली जान। खेवी नाव जहाज को, खेवनहार कौन है? नाव, उस जहाज के लिए। ध्वजा बांध निशान, ध्वजा बांध निशान, निशान काय का है? जो भेद मिला भजन करने का राम नाम का, उसके लिए उसके आस पे महाराज समझाते हैं पवन संग माने सांस के संग भजन करके निस्दिन चाली जान, तब वो चली आगे के लिए। जब घाटो हम लांघियो निमक न लागी बार, जरा जाए सुख राम जी हुआ यूं ले पार। जब उन घाट के लिए लांघा, मेरे स्थान के लिए जब लांघने का पोल आया तो महाराज समझाते निमक न लागी बार, ने बस मात्र बार नाम ढीलने लगी, खटाक दे पार हो गया। एक तमाशा और है फिर कहूँ मैं आड़, बाजा बहुत सुख राम के धर्मराय के जान। उस धर्मराय के दरबार में, धर्मराय के लोक में एक तमाशा बहुत देखा मैंने। क्या देखा? कि बहुत प्रकार के बाजा बाज रहे हैं। डावे सरवण बाज है बाजे राग अनेक, भिन भिन कर सुख राम के धर्मराय के जान। रागा बहुत अनहद हुए जेरी जे जन कोय, चलन न देबे पंथ को ऐसी रागा होय। अब महाराज समझाते हैं डावे सरवण बाज है, जो वहां बाजा बाज रहे हैं वो कान में आवाज आ रही, सरवण नाम कान में आवाज आ रही है। बाजे राग अनेक प्रकार के राग की धुन में, अनेकों राग की धुन में बाजे बाज रहे हैं, भिन्न भिन्न करके। धर्मराय के दरबार में, धर्मराय के लोक में बाजे बाज रहे हैं भिन्न भिन्न करके। रागा बहुत अनहद हुए, रागा जो है बहुत प्रकार से अनहद की उनकी आवाज आ रही है। जे रीझे जन कोय, और जन वहां पर अगर कोई रीझ आ जाए, मानो उनकी जो आवाज आ रही है उनमें उनका मन लग जाए, तो चरण न देवे पंथ को ऐसी रागा होए। तो उनके ऐसे राग हैं उस पंथ के लिए चलने नहीं देते, जन के लिए अटकाने के लिए ये राग जो है उचार रहे हैं, ऐसे राग की धुन है। सुन जो शिष सब पाछिला ओ दिष्टांगे नाड़,
अनहद बाजा झूठ है मन मत दीजो जान। महाराज समझाते सभी शिष्य सुनो, मेरे पाछे जो माने बाद में मेरे पाछे जो शिष्य आओ तो इस स्थान पर अगर ऐसी तुमको सुनाई पड़े, ऐसा चैन बने, तो ये दृष्टांग और ये अनाड़ मैंने तो जोया है वो तुमको बताता हूँ कि अनहद के जो बाजा हैं वो झूठ हैं। मन मत दीजो, यहाँ पर इनका अपना मन मत लगाना इनके बाजों पे। बाजे ज्यों छो बाजता मन राखो घर ये, जागत गोला शब्द का निरखो उन घर दे। बाजे बाज रहे तो उन्हें बाजने दो, मन को अपने घेर के रखो, मन की उस वो मन के लिए उस राग की दिशा में मत जाने दो। जागत गोला शब्द का, जागृत रहो और गोला का प्रयोग करो। जैसे तोप में गोला डाल के जब तोप छोड़ते हैं तो वो उस गोला में इतनी सामर्थ्य होती है, उसके आगे कोई टिकता नहीं है, जो भी सामने होता है वो सब भाग जाते हैं। ऐसे अपने पास गोला कौन सा है? सतगुरु महाराज का दिया शब्द। शब्द जो है वो शब्द का भेद रूप से वो गोला है। निरखो उण घर दे, देह में ही निरखो उसके, देह अपनी सुरती माय में रखो। हम सारा सब देखिया पवन पांचों घेर, नरपुर जीता नाग सू सुरग की सो में। महाराज समझाते हमने सब देखा, पवन पांचों घेर, पवन जो है वो भी माय में लय हो गया, पांच जो है काम क्रोध लोभ मोह ये भी घेर के माय में ही है, बाहर विचरण करने नहीं जाते हैं। नरपुर जीत लिया, मृतलोक को जीत लिया, जीता नाग सू मृत पयाल दो लोग जीत लिया, सुरग 21 मेरे 21 सुरग के लिए जीत के आगे बढ़ गए और मेरे स्थान को भी लांग के आगे बढ़ गए। महाराज समझाते हैं तो जमपुर जीता एक घर, छाड़ो पुण्य हर पाप, 8 पहर सुख राम के एक निरंजन जाप। जमपुर के लिए भी जीत लिया, जमपुर को जीत के यहाँ पर पाप और पुण्य सब छूट गया, पाप पुण्य फिर आगे नहीं लगता। 8 पहर महाराज समझाते एक ही लिव लगी हुई है, एक निरंजन देव का जाप है बस। सिद्धासन को साजियो बैठा मन को घेर, लिव माला सुख राम के निस दिन उर में फेर। सिद्धासन पे बैठो, सिद्धासन पर बैठ के और साधना करो, बैठा मन को घेर, बैठ के मन के लिए घेर के रखो अपने माय में। लिव माला सांस उसास पे शब्द सिमरण करो और सांसा रूप माला पे लिव लगाओ राम नाम पे। निस दिन उर में फेर, अपने उर में फेरो लिव रूपी माला। जम राजा सुराड़ कर निस दिन ये कहता है, जब जीता सुख राम जी लिव शमशेर बजाए। जम जो है बड़ा, जम तो जमलोक का राजा है, अब उससे राड़ करके उससे युद्ध करके निस्दिन ये कहता है। निस्दिन एक ही ताव पड़ता है, ताव तो बहुत पड़ता है घना, लेकिन एक ही तलब है निस्दिन के नाम से लिव लगी हुई है। जब जीता वो जमलोक के लिए, जब लिव शमशेर बजाए, जब शब्द से लिव लगी, शब्द रूपी शमशेर से लिव लगी और तब जो है जम का गांव जीता। तो मन बुद्ध चित्त वैराग सुरत निरत ले भाग, ए तामिल सुख राम के जीता जम घर जाग। जमराज का जो घर मतलब जमराज का जो लोक गांव है वो कैसे जीता? मन बुद्ध चित्त ये सब बैराग, इस संसार से बैराग हो गए, राम नाम में ही लीन हो गए और सुरत निरत ले भाग, सुरती नृत्य जो है इसी में लगी हुई है। ये सब एक सूत में जब मिले तब जम का घर जीता। सुर ग्रह पाताल ले 3 लोक सुख होय, अब आया गोलोक में सुर घर जानी जोय। सुरलोक और मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में का सुख है। अब आया गोलोक में, इनका सबको जोए के अब गोलोक में पहुंच गए। महाराज समझाते हैं कि सुरघर जानी जोए। बाजा खुलिया दाहिना नाद घुरे इण रीत, कह किन सु सुख राम के राम नया बेचित। अब बाजा खुलिया दाहिना, अब बाजा खुलिया बाज रहे बाजा
नाद घुरे रीत, नाद घुरे माने आवाज आ रही है। कैसे कि कै किन सुन, अब किनसे कहूँ अपनी पीड़ा में किनसे कहूँ। राम ना आवे चित्त, राम पे अब चित्त जो है नहीं जा रहा है इस समय। तो जबर घुरे निशान सो इंदर गाजन होए, नाद घुरे सुख राम जी उद्भुत वाणी जोए। जबर घुरे निशान सो इंदर गाज न होए, इंदर की गाज ने जो है वो ये भी नहीं हो रही है, और नाद घुरे, नाद की आवाज आ रही है, और वाणी वहां पर जो है वो उद्भुत है, उद्भुत वाणी जो है ऐसा लगता है उद्भुत वाणी है वो जोई ने मारे देखने में। आठ पहर अखंड रहे एक राग धुनवाण, अनहद सुन सुख राम जी नाद छिपाया जान। 8 पहर अखंड वहां पर जो है धुन हो रही है नाद की। एक राग धुनवाण, एक ही राग है, एक ही धुन है, एक ही वाणी है। वो अनहद के लिए सुन के महाराज समझाते नाद जो है वो छिप जाता है। अनहद की बात सुन के नाद छिप गया, नाद छिप जाता है। तो लक्ष्मी रे गोलोक में वो सुख लील विलास, हम पाया सुख राम के अमृत सासो सास। ये गोलोक में किनका वासा है? लक्ष्मी जी का। वहाँ पर बहुत सुख है, अपार लील विलास है। तो हम पिया सुखराम के अमृत सांस उसास, वहाँ पर हमने अमृत पिया। जरिया क्या अमृत पीने का? सांस उसास पे भजन करके। पूरब पे छम छाण कर गौलोक में आए, अब दर्शत सुख राम के घाटा सो पलटाए। पूरब पे छम छाण करके गौलोक में जब आए तब अब क्या दर्शने में आ रहा है? घाटा सो पलटा। उस घाट से जो है वो पलटा रहा है, पीछे के लिए वापस मोड़ना चाहते हैं। ज्ञान मुख शिवरण करे पुरी के लोग, कबहू क नाचे कम कमे मून गहे कौसोग। अब वहां पर क्या देखा? उस पुरी के लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञान मुख से विवरण करे, कभी ज्ञान की चर्चा करते हैं, कभी मुख से विवरण करते हैं। उस पुरी के लोग कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी मौन धारण करते हैं, और कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं। मस्तक धूणो लोक में मुख मोड़े ते जाए, लक्ष्मी बर सुख राम जी एह तमाशा माए। मस्तक धूणो लोक सो मुख मोड़े ते जाए, वहाँ पर जो है सब मुख मोड़े हैं, और लक्ष्मी बर जहाँ पर है, लक्ष्मी बर सुखराम जी एह तमाशा माए। तो विष्णु भगवान का जो स्थान है उन पर ये तमाशा, उस स्थान पर इस प्रकार का तमाशा हो रहा है। बाजा कहूँ नाचे सही आड़ी रोल वाला बखान, मुख चाढ़े सुख राम जी गाय झुंझ सब जान। बाजा बाज रहे हैं, कहीं पे नाच हो रहा है, आड़ी रोल करके मुख चाड़े सुखराम जी गाय झुंझ सब जान। अब वहाँ पर गाय जो है, गाय की झुंझ वहाँ पर हो रही है। इया ते सिलता बिछड़े सुरसत जमना गंग, वहाँ बाजा सुख राम के उद्भुत वाणी जंग। यहाँ से सिलता बिछड़ी सरस्वती और जमुना और गंगा, यहाँ से जो है बिछड़ी माने आगे के लिए चली। वहाँ पर वहाँ बाजा बाज रहे हैं, और वाणी कैसी है? बाजा की उद्भुत वाणी है। इत गंगा बिच सुरसरी इत जमुना को धाम, तीनों सुन सुख राम जी चाली पर सुन राम। इधर गंगा और बीच में सरस्वती, इधर गंगा उधर जमुना, बीच में सरस्वती हैं। ये तीनों जो है वो प्रसन्न के लिए चली राम जी का। गौ कुंड सोनी सिरे दो दिशा दिस जाए, तीजी सुन सुख राम के गिरवर चढ़ गी धाय। गौकुंड से निकली ये गंगा जमुना, और दो दिशा दिस जाए, दोनों जो है अलग अलग दिशा में चली वहां से। और तीजी जो सरस्वती है वो गिरवर पे चढ़ गई। गुण जेती पूरी आसिरे गंगा वह छीक, तीना सिरे सुख राम के जमुना उद्भुत पेक। गुण जो है जेती पुरिया सिरे, इतना गुण है उन पुरी के सिरे पे। गंगा बह रही है वहाँ पर, तीनों के सिरे महाराज समझाते हैं जमुना है, और उसकी जो है उद्भुत रीति है।
इत उत सुन दोनों मिली, ज्या ब्रह्मा का पाव, पग धोवे नित प्रीत सु, साजे सुध बुध भाव। इतुत से इधर से गंगा, उधर से जमुना दोनों मिली और कहाँ पहुंची? जहाँ ब्रह्मा जी का पांव, पग धो रही हैं ब्रह्मा जी के प्रीत से, साजे उद्भुत भाव, सुध बुध भाव। बीचे सुखमण गंग में, उलझी दोए मैलान, पीछे सुन सुख राम के, ढली बीच मंझियाण। पीछे से बीच में जो है सुखमण गंग में मिल गई, उलझी दोए मैलान। अब इस प्रकार से गंगा और जमुना के बीच में आकर जो है सुखमण मिल गई। जब वो दोनों का मिलन हुआ गंगा और जमुना का, पीछे सुन सुख राम का, ढली बीच में आकर ढल गई दोनों के बीच में। जहाँ बैठा तीनों सिरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ताऊ पर सुख राम जी, झिलमिल दर से बेस। जहाँ बैठा तीनों सिरे, जहाँ सिरे पे तीनों बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और महेश माने शंकर जी, ताऊ के ऊपर, उसके ऊपर महाराज समझाते झिलमिल दर से देख। वहाँ पर ऊपर क्या दिखाई दर्श में आ रहा है कि झिलमिल झिलमिल हो रही है। जहाँ तीनों शिलता मिली, त्रिवेणी के घाट, जनपुरिया जन सुखिया पुरिया बिचे, लक्ष्मी वर को पाठ। जहाँ तीनों शिलता मिली, गंगा जमुना सरस्वती, त्रिवेणी का घाट कहते हैं उसे। उन पुरी के बीच में महाराज समझाते हैं, उस पुरिया के बीच में ही जो पुरी है, वहाँ पर लोक है, उस लोक में जो पुरी है उसी के बीच में, उसी के बीच लक्ष्मी वर का पाठ है, विष्णु भगवान का। तो गंगा जमुना सरसरी, ढली कुंड में याण, ऋण घर ते सुख राम जी, बिछड़ी यादू खान। गंगा जमुना और सरस्वती जहाँ से ढली है, कुंड में आकर पड़ी, तो इसी घर से महाराज समझाते यादू खान, माने आदु नाम पहले से, आद में खानी जो है बिछड़ी उत्पत्ति हुई। जिनकी जाते मिल गई, पाछे सत न होय, त्रिवेणी के घाट में बहु जल भरियो जोय। जिनकी जाते मिल गई, जिनकी जहाँ तक पहुँच थी, और फिर एक जो है दूजे में आकर मिल गई। जहाँ तक नहीं मिली वहाँ तक बात उनकी सत्य है, अपनी अपनी तीन सब उनकी तीनों की, पाछे सत्य ना हो। और जब मिल गई एक दूसरे में तो फिर पीछे सत्य फिर नहीं है, नारी नहीं है, तो एक हो गई फिर मिलके। उसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। त्रिवेणी घाट में जब तीनों का जल मिल गया तो बहुत जल हो गया, बहुत जल भरियो जो है। जब तीनों मिल गई, गंगा जमुना सरस्वती, तो यहाँ पर बहुत जल हो गया। आठों पुरिया मगन है, तामे दो बखान, ता बीचे सुख राम जी, अमृत वर से आन। 8 पुरियां हैं और मगन है, इनमें 2 का बखान कहने में आ रहा है। ता बीचे, और जो बीच में जो है अमृत वर से आन, बीच में अमृत बरस रहा है। अमृत कैसा? जब गंगा जमुना दोनों मिलती है, बीच में जब सरस्वती, बीच में सरस्वती आकर फिर जैसे सुखमण कहते हैं, तो अमृत बरस रहा है। अब अमृत का पान, अमृत का आनंद, अमृत जो है वो पीने को मिल रहा है संत जन के लिए। तेजी निपट निराट है, बिसन लोक के माय, सुखिए ता सुख राम जी, मोह पे कहो न जाए। वहाँ तेज इतना है, निपट निराट है, निपट निराट तेज बहुत अधिक है। विष्णु लोक में सुख इतना है कि मुझ पे कहा नहीं जाता, अपार सुख है। अमृत बरसे कण झड़े, बागे रागे अनेक, मुख आगे सुख राम के, क्यों नहीं चाले पेक। अमृत बरस रहा है, कण कण की तरह झड़ रहे हैं अमृत के, और नाना प्रकार के राग बाज रहे हैं। मुख के आगे सब हैं, मुख के आगे सब है, क्यों नहीं चाले पेक। वहाँ पर फिर चलने की श्रद्धा नहीं होती है, उसी में वो वहाँ पर जो है वहीं रोकना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं, रोक के रखना चाहते हैं। त्रिवेणी के घाट में एक तमाशो और, देवल में सुख राम जी, निस दिन बोले मोर। त्रिवेणी के घाट पे एक तमाशा और देखा कि देवल में निस दिन मोर बोल रहा है। देखा निरत निहार के, ए तो मोख न होय, निज हंसा सुख राम जी, आण बिराजा जोय। नृत्य से निहार करके देखा, क्या विचार किया कि ये स्थान मोक्ष का नहीं है, यहाँ मोक्ष नहीं है, यहाँ का सुख स्थिर नहीं है।
निज हंसा सुखराम जी आड़ विराजा जो। जब वहाँ पर पहुँचे विराजे तो जोया कि हाँ ये अपने रुकने का स्थान नहीं है, आगे चलना चाहिए। और त्रिवेणी के घाट में हीरा चुगे अमोल, हंसा को सुख राम के जब जुग बांध्यो तोल। त्रिवेणी के घाट पे हीरा चुंग रहा है जो अमोल है, हंस के लिए महाराज समझाते हैं जब जुग बांध्यो तोल, जुग के लिए तोल लिया, देख जो लिया कि यहाँ का सुख जो है वो स्थिर नहीं है। केल करे किलोल सो हंसे हरस अपार, क्षीर नीर सुख राम के न्यारा करे विचार। अब वहाँ पर सब हंस जो है केल कर रहा है, किलोल कर रहा है, हंस के लिए अपार हर्ष है। क्षीर नीर का निर्णय जो है यहाँ पर न्यारा 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 विचार आ रहा है कि क्षीर क्या है और नीर क्या है। तो त्रिवेणी के घाट में हंस गयो दुख भूल, हीरा चुन सुख राम के मगन भयो पर फूल। त्रिवेणी के घाट पे हंस दुख के लिए सभी दुख के लिए भूल गया, तो हीरा चुग रहा है और मगन भयो पर फूल, मगन है और प्रसन्न है। उड़ने की अब ना करे पायो सुख अनेक, सुन हंसा सुख राम के ये न चल बसे बेसन पेक। अब उड़ने की अब ना करे, अब वहाँ से चलने की आशा नहीं कर रहा है, उड़ने की आशा नहीं कर रहा और आगे के लिए कि आगे मेरी मंजिल और है। पायो सुख ने, क्योंकि यहाँ पर अनेकों सुख हैं इस स्थान पर। सुन हंसा सुख राम का ये नेचल वेश न पेक। तो निजमन ने कहा अगर हंस ये नेचल वेश नहीं है, ये स्थान नेचल नहीं है, अस्थिर है, इसलिए तुम्हारे रुकने की जगह नहीं है ये। जावे गो सुख धाम वो फिर याही का सब भूप, चले हंसा सुख राम के जहाँ साहिब बिन रूप। जावे वो सुख धाम, वो यहाँ का जो सुख और धाम है ये जो है क्षीण होने वाला है, थिर नहीं है यहाँ का सुख। फिर याही का सब भूप, जो यहाँ भूप है, यहाँ पर तो भूप है, यहाँ के राजा हैं, इस लोक के मालिक हैं ये, लेकिन इनका जब समय पूरा हो जाएगा तो इनको भी 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का सुख अभी तो है लेकिन हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। चल हंसा, इसलिए निजमन ने कहा कि हे हंस तेरे रुकने की जगह नहीं है, चल, तेरा रुकने वाला धाम ये नहीं है। जहाँ साहिब बिन रूप, उस साहिब के पास चल जो बिना रूप के, जहाँ कोई रूप नहीं है। काल न पहुँचे कामना बा माया नहीं जाए, सुन हंसा सुख राम के ओ सत धाम कहा। तब साहिब ने कहा कि काल न पहुँचे कामना, वो धाम है तुम्हारा कि जहाँ न काल पहुँचे न कामना की पहुँच है। काल न पहुँचे कामना, न काल पहुँचे न कामना, और माया भी वहाँ नहीं पहुँचती। हे हंस वो सतधाम है तुम्हारा, उस जो जिसे सतधाम कहते हैं वहाँ चलो। ओ माया को देश है नहचे जम फिर जाए, सुने हंसा सुख राम के तू मत भूल सुख माय। कि हे हंस, अरे हंस तू ये माया का देश है जहाँ का सुख जो स्थिर नहीं है, नहचे जम फिर जाए, या निश्चय ही जम का दावा है, जम जो है पकड़ लेगा यहाँ से। सुन हंसा, अरे हंस सुन, तू मत भूल सुख माय, तो इस यहाँ के लोक के इस लोक में जो सुख है उस सुख में भूले मती। मान हमारी बात को उड़छाड़ो ओ धाम, चल हंसा सुख राम के जहाँ माया बिन राम। हमारी बात के लिए मान और उड़ जाओ, उड़ धाम के लिए चलो हंस, जहाँ माया के बिना राम है। अमर आशा इधक है बिन टेके सत धाम, चल हंसा सुख राम के वाही हम ही तुम राम। वो तुम जो सतधाम है वो अमर है, वहाँ अमर आशा इधक है, वहाँ अमर है आशा इधक है, बिन टेके है वो सतधाम, किसी टेके पर नहीं है। चल हंसा, हंस जो है उड़ धाम के लिए चल, वहाँ हम ही तुम राम, वहाँ और कोई नहीं है, हम तुम वहाँ तुम राम ही हैं, हम तुम राम ही हैं और कोई नहीं है। वाता सुन संचल भयो हंस लगे उदास, कब देखूं सब लो सतलोक को न चल निर्भय वास। वो बात सुन के जब साहिब की आवाज़ सुनी आकाशवाणी गए बहू, तो वो बात सुन के जो है चंचलता आई,
माय में। हंसे लगी उदास, हंस जो है उदास हो गया वहाँ के सुख को देख के। अब जो है उसको कोई जो है प्रसन्नता नहीं है। कब देखूं सब सतलोक को, मैं वो सतलोक के लिए कब देखूं जो जहाँ निहचल निर्भय वास है। 8 पहर 64 घड़ी ये सुख माने नाय, हंसे की सुख राम के अंछा सतपुर जाए। 8 पहर 64 घड़ी ये मुख माने नाय, हंसे की सुखराम के अंछा सतपुर जाए। हंस की अंछा तो सतपुर जाने की, सतधाम पे जाने की है। यहाँ का सुख जो है इस लोक का सुख स्थिर नहीं है। तो लागी फेर उदास होए उपजी पीड़ शरीर, हे निस सुन सुख राम जी हंसो धरे नधीर। फिर उदासी आ गई और शरीर में पीड़ उपज रही है, दुख हो रहा है। ये निसुण सुख राम जी हंसो धरे न धीर। अब हंस जो है यहाँ पर धीर नहीं धर रहा है, अधीरता है कि मैं कब उन सतधाम पे पहुंचूं। तिरबेणी झील ऊब की हंस कियो उठाव, धार चली सुख राम के घी थीड़ों के स्वाव। अब जब वहां पर त्रिवेणी की जो झील है वो उबकी, पूर होके उबकी। हंस कियो उठाव, हंस ने क्या वहां पर उठाव जो है उड़ने के लिए, हंस जब उबाल आया, उबाल झील उबकी तो हंस जो ऊपर के लिए उठा। धार चली सुखराम के, अब वहां पर धार ऐसी चली कि उसका स्वाद कैसा है, घी की तरह। बरसे तेज अनूप सो मोह पे सहो न जाए, पुरिया चारों बीच में रहो अटल मठ छाए। उस पुरी में जो है ऐसा तेज है, बरसे तेज, इतना तेज है अनूप जो कहने में नहीं है, न और मुंह पे सहा ना जाए, ऐसा अनूप तेज है, मुंह पे सहा नहीं जा रहा है। 4 पुरी हैं बीच में, अटल मठ जो है छाया हुआ है उन पे। त्रिवेणी चंद सूर बीच लागो थम्ब विचार, और त्रिवेणी जहाँ पर है चंद सूर के बीच जो है वो एक थम्ब जो है लगा हुआ है 4। सुरक्षा डांडे सुख राम जी अमृत चवे सार, वहां पर महाराज समझाते अमृत जो है चू रहा है। माया सुख या पार है बाहर या विद हो, जीगे सुन सुख राम के न्यारा करके जो है। माया का सुख अपार है, वहाँ बाहर की है ये विधि महाराज समझाते हैं। जीगे सुन सुख राम के न्यारा करके जो है वहाँ न्यारा करके जो लिया, वहाँ पर देख लिया काया में। डांडी सुन सब घ्राण की घी से चुपड़ी आण, सब मुख वर्षे तेज सो यूं सुखिया निस दिन जाग। डांडी के सिरे पे क्या देखा है, सब घ्राण, डांडी सुन सब घ्राण की, सब घ्राण की डांडी हैं, उनसे कैसी सुवास आ रही है, जैसे घी से चुपड़ी आण, जैसे घी का स्वाद होता है। सब मुख बरसे तेज सो, सबके मुख पर ऐसा तेज बरस रहा है। सुखिया निस्दिन जाग, उस स्थान पर निस्दिन ऐसा सुख है। साव आदमी ठो घणो चिकना ही बहु होय, सुखमण सुख सुख राम जी ठंडी बरसे जो। स्वाद वहाँ का घना मीठा है और चिकनाई बहुत है उसमें। सुखमण में जो सुख है महाराज समझाते हैं ऐसा दर्श रहा है, ठंडी बरसे जो है जैसे ठंडी लहर आ रही है। त्रिवेणी तीनों मिले जहाँ हंसे की वाट, पुरिया दो सुख राम के उथले तेज निराट। त्रिवेणी तीनों मिले, त्रिवेणी स्थान पे तीनों मिल गए, गंगा जमुना और सरस्वती, उसी को त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ हंसे की बाट, हंस की बाट मान बाट नाम रास्ता, हंस की रास्ता वहीं से है। पुरिया दो सुख राम के, अब 2 जो पुरी हैं, पुरी कौन सी, उथले तेज निराट, नैण जो है उथल जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती मिल त्रिवेणी के माय, सुखिया अंतर फेर है धारा 3 लखाए। गंगा जमुना सरस्वती मिल गए, ये त्रिवेणी, इसको देखो माय में जब मिले इसको त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन अंतर है महाराज समझाते हैं क्या, धारा 3 लखाए। देखने में तो मिल गए लेकिन धारा जो है वो न्यारी दरस में आ रहे हैं तीनों। सुखमण आई घोर के शशि सूरज बिच होय,
हीरा कण सुख राम के निस दिन बरसे जोय। सुखराम आई घोर करके क्या आए, शशि सूरज बिछोए, शशि और सूरज के बीच होकर आई सरस्वती, उसी को तब सुखमणा बनी। और हीरा रूपी कण जो है झड़ रहे हैं, निस दिन बरस रहे हैं। इत सूरज इत चंद है बीचे या विद होय, नाम लिया सुख राम के जीव पलट कर जोय। इत सूरज इत चंद, और बीच में आकर जो है वो सरस्वती मिली तो सुखमण बन गई। बीच की या विद है, महाराज समझाते हैं। ये नाम लिया, नाम का जब स्मरण किया नाम का जब स्मरण किया विधि के पूर्वक, तो जीव जो है पलट के जोय रहा है माया में। हंसो वाथिर होय रहो निस दिन निरखे ये, जल बूंदा सुख राम के अमृत वर्षे में। हंस वहां पर थिर हो गया, थिर हो रहा है हंस, रुक गया। निस दिन उस वहां का सुख जो है वो निरख रहा है। जल की बूंदे झड़ रही हैं, जल की बूंदे झड़ रही हैं। वो जल की बूंदे कैसी हैं, अमृत की हैं। जैसे अमृत बरस रहा है, अमृत का मेह बरस रहा है, और जन उसमें जो है आनंदित हैं। वा तीनों एक मिली अंतर नहीं लगार, ओथ पोथ सुख राम के सस सूरज को बार। अब तीनों जो है एक होके मिल गई, अब अंतर नहीं है, अब अंतर नहीं है। पहले तो तीनों धार अलग अलग लगने में आ रही थी, अब अंतर जो है नहीं है। अब तीनों जो है ओत पोत हो गई, सस सूरज को बार। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए, पुरिया सुन सुख राम जी अब त्रिवेणी माए। गंगा जमुना सरस्वती ये तो मिल गई, मिलके अब पुरी जो पुरी है बीच में, उनके लिए सुनो। महाराज समझाते हैं त्रिवेणी के माय में कौन पुरी है। 32 हलचल भई पलटाड़ी अब डोर, सातों सुर सुख राम जी जानित बोले मोर। 32 जो है में हलचल हो भाई, और डोर जो है वो पलट गई। 7 सुर हैं, महाराज कहते हैं वो जानित बोले मोर, वो नित जो है मोर बोल रहे हैं। एक तमाशा देखिया हंसा के उणयार, मुखिए तावण पंछी के ज्यों तिथवारे लार। एक तमाशा और देखा, और उन हंस वहां पर जो हंस है, हंस देखने आ रहा है दरस में, और एक तमाशा और देखा कि हंस है, और हंस की उणयार कैसी है कि मुख एता और पंछी के, उन पंछी के एते मुख हैं ज्यों तिथवारे लार। जिस प्रकार से दिन और तिथि हैं, दिन तिथि कितने हुए इतने ही मुख हैं। उत्तर दिशा को एक है दूजो दक्षिण कहाय, पूरब को सुख राम के पांचों उदर से माय। उत्तर दिशा में एक मुख है, दूसरा मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है। पूरब के लिए महाराज समझाते हैं कि पांच दर्शने में 5 आ रहे हैं, तो ये 7 हो गए। ऐसी उद्बुद्ध हंस है ताकत कही न जाए, धोए मुंडा सुवास ले सुखिया तीजे खाए। ऐसो उद्बुद्ध हंस है, वो हंस जो है ऐसा उद्बुद्ध है, उसकी गति लखने में नहीं है। 2 मुंह है, 2 मुंडा सु बास ले, 2 मुंडा से तो 2 मुख से तो बास ले रहा है, और सुखिया तीजे खाए, तीजे मुख से खा रहा है। देख परख ले दो दोया सुन ले ज्ञान, से हंसा सुख राम के हम देखा परवान। देख परख ले 2 जो 2 मुख हैं उनसे देख रहा है और परख भी रहा है, और दोया सुन ले ज्ञान, और 2 से ये इनसे जो है ज्ञान सुन रहा है। से हंसा, वो हंस महाराज समझाते हैं ऐसा हंस हमने देखा वहां पर उस स्थान पर पहुंच के। वारी तिल परवान है फिर राही उणमान, अब हंसो सुख राम के अटकाणो उड़धाम। अब महाराज समझाते हैं कहाँ पहुंचे, बारी पे पहुंचे। बारी स्थान जो बारी पड़ती है, बारी यहाँ खोलना पड़ती है महाराज। बारी का प्रमाण कितना है, जैसे तिल होता है, बस इतना अनुमान लग रहा है उसका, और फिर उससे भी झीणा, फिर राई उन्मान, राई के उन्मान जैसी है बारी। अब हंसो सुखराम के अटकाणो उड़धाम, अब बारी के स्थान पर जो है अटक गया, अब आगे बढ़ने की राह नहीं मिल रही है। तापर और विचार है धजा फरू के शीस, तहाँ एक सुख राम जी गहलो वे स्वाबीस। तापर एक और विचार आया वहां पर कि ध्वजा फर उग रही है शीश पर,
तहाँ एक सुखराम जी गैलो विश्वाबीस, वहां पर से ये गैल है, गैल नाम रास्ता। तो मुख से वरण पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए, वहाँ वारी सुखराम के कोण खोले आए। मुख, अब जिस स्थान की बात यहाँ पर वारी की चल रही है, तो महाराज समझाते हैं यहाँ तक मुख का सिमरण पहुँचता नहीं, सांस की पहुँच वहाँ तक है नहीं, तो उस वारी के लिए खोले कैसे करके लिए, कैसे खोले, कैसे आगे बढ़े, कैसे धसे उसके माय में। हंसे को बल ना लगे, वारी सिर पर होए, सातों मुख सुखराम के 34 पसरिया जोए। हंस का बल नहीं लग रहा है, बारी सिर पे है, सातों मुख हैं, 34 के लिए पसर गए, जोए रहे हैं, लेकिन कोई बल नहीं लग रहा है, कोई जोर नहीं चल रहा। ए मुख वर्ज्या ना रहे, 34 ले आहार, वहां पड़ता सुखराम के हंस सिरे बहुमार। ए मुख वर्ज्या ना रहे, 34 ले आहार, 34 आहार ले रहा है, लेकिन मुख का उनका जोर किसी का नहीं चल रहा है, वहां पड़ता, वहां पड़ गए वो। और हंस से सिर बहुमार, हंस के सिर, हंस पे जो है सिरे, हंस के सिर पे बहुत मार पड़ रही है, वहां पर मैंने ताव आ रहा है, ताव पड़ रहा है। सुरत निरत अंछा धरे, बालक पूगे जाए, वारी में सुखराम जी आगो धसे नमाय। सुरत निरत अंछा धरे, सुरती नृत्य अंछा ये भी जो है यही थक गई, अब आगे नहीं इनकी पहुंच है। बालक पूगे जाए, बारी में सुखराम जी आगे धसे नमाए, बारी तक तो पहुंच गए, लेकिन बारी में अब धसने की श्रद्धा नहीं है इनकी, धसने की श्रद्धा इनकी नहीं है। बारी में सुखराम जी आगो धसे नमाए, बारी में आगे नहीं धसे एक चीजें, सुरती नृत्य। पांचों उतते बाबड़े, फिरे नहीं का सिरदार, वारी लग सुखराम के ये नहीं पहुंचण हार। पांचों उतते बाबड़े, जो ये पांचों तो यहाँ जो वारी का स्थान है उससे यहीं पे रुक गए, आगे इनकी पहुंच नहीं है। फिर इन्हीं का सरदार, उनका जो सरदार है वो भी यहीं थक गया। बारी लग सुखराम का ये नहीं पहुंचण हार, बारी तक बारी में धसने की इनकी पहुंच नहीं है। दुर्लभ दीठा जोर सो, ऐसो घाट न होय, शिव शक्ति सुखराम के ये भी नीचा होय। दुर्लभ दीठा जोर सो, वो घाट ऐसा दिखा कि दुर्लभ घाट है, ऐसा दूसरा घाट नहीं है। शिव और शक्ति ये भी नीचा हुए, शिव शक्ति हैं ये भी इस घाट से नीचे हैं। 9 तत्लिंग शरीर है, वो भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के वारी खोल के वार। 9 तत्लिंग शरीर जो है वो भी उल्लंघ है, मान लीजिए इधर पहले है। महाराज कहते हैं हमने अपने माय में सब देखा, बारी खोल के बार, बारी की किवार खोल के उसमें धसे और सब जो है माय में जोया और देखा। धसिया गुरु प्रताप सु, साहिब सन्मुख होय, हम बल सु सुखराम जी, बारी खुली न कोय। गुरु प्रताप से धसा बारी में, साहेब तो क्या देखा कि क्या जोया कि साहेब तो सन्मुख हैं, हम बल सु सुखराम जी, बारी खुली न कोय। बारी हमारे बल से नहीं खुली, महाराज कहते हैं, समझाते हैं। जिण पुल में खिड़की खुली, तब ऐसी विध होय, सातों मुख सुखराम के, हंसे सुध न कोय। जिण पुल में खिड़की खुली बारी की, तब ऐसी विधि हुई कि 7 जो मुख थे, सातों मुख सुखराम के, हंसे सुध न कोय। सातों मुख जो है बेसुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं है किसी को। आगे पाछे मध्य में एक दर्शी मोय, भारी खुली तृणवार में ऐसी या विध होय। आगे और पीछे मध्य ऐसी एक दर्शी मोय, एक ही बात दर्श में आई, जो बारी खुली तृणवार में, जिन बार में बारी खुली तो ऐसी विधि बनी वहां पर। रसना था कि तिरगुटी, भंवर गुफा के घाट, वारी लग सुखराम जी, धुन चाली सुध बाट। रसना तो थक गई त्रिकुटी स्थान पे, भंवर गुफा के घाट से आगे नहीं, भंवर गुफा के घाट, भंवर गुफा के घाट तक जो है पहुंची। बारी लग सुखराम जी, धुन चाली सुध बाट। और बारी तक तो केवल जो है धुन पहुंची निरंकार की। त्रिकुटी में मुख 3 है, त्रिकुटी में मुख 3 सु, हंस चर्यो ना जाए, चारा सु सुखराम के, कछुक भोजन खाए। त्रिकुटी में मुख 3 है, हंस जो है वो चर नहीं रहा है यहाँ पर,
चारा सुन सुखराम के, चारा के लिए कुछ एक भोजन खाए, कुछ एक भोजन खाए, कुछ चारा चल रहा है। 7 दीप को बास तज मिले याद घर माय, तब तन सु सुख राम जी हंसे कछु न थाय। 7 दीप का बास तज के आध घर में मिल गए जाके। तब तन सु सुख राम जी हंसे कछु न थाय, तब तन से जो है हंस अब कुछ नहीं जो है कर पा रहा है। 5 25 हंस का था के ये बलपाण, भाया गे सुख राम के चारू संग बखाड़। अब हंस का कोई तन का कोई जोर नहीं चल रहा है। 5 और 25 जो 5 ज्ञान इंद्री 25 प्रकृति हंस की जो है ये थक गए, सारा बल इनका थक गया। तो चित चेतन निज मन रे निरत खुले सतनैण, सब दर से सुख राम के बोल सके नहीं बैण। चित्त चेतन निज मन रे, चित्त जो है वो चेतन है और निजमन जो है मन जो है निजमन हो गया। नृत्य खुले सतमैण, नृत्य जो है निरख रही है। सब दर से सब जो है दरस में आ रहा है, दरस में तो सब आ रहा है लेकिन बोल सके नहीं बैण, वहां पर कुछ बोलने की श्रद्धा नहीं रहती है, महाराज समझाते हैं। तो भंवर गुफाया सड़क रहे तहाँ गुंज धुण होए, दर से सब सुख राम जी गण तमाशा मोय। भंवर गुफा आसन रहे, जब ये भंवर गुफा में जब आसन है, भंवर गुफा में जब पहुंचे तहाँ ऐसी गुंज हो रही है, इस प्रकार की धुन हो रही, महाराज समझाते हैं। दर से सब दरस में आ रहा है। गगन तमाशा सोए, गगन में जो तमाशा हो रहा है वो महाराज समझाते हैं सब दरस में आ रहा है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं। भंवर गुफा को छाड़ कर उड़े हंस 3 बार, 3 लोक सुख राम के खाली भया विचार। भंवर गुफा को छाड़ करके हंस जो यहाँ से उड़ा आगे के लिए, तो 3 लोक महाराज समझाते हैं खाली भया विचार। 3 लोक से अब आगे निकल गए, परे हो गए। निरअंश को निज हंस है, फिर झीणों सो झीण, बाजा सुन सुख राम के था कि अनहद बीन। अब निरंश को निज हंस है, निरअंश का ही निज हंस है, फिर झीणों सो झीण, फिर झीण से भी झीणा है। बाजा सुन सुखराम का था कि अनहद बीन, वहां के जो बाजे हैं उनको बाजे की धुन सुन के था कि अनहद बीन जो है वो थक गई वहां पर। तो पवन थो बहत है हंसे को वस्तूल, जहाँ घी बिन सुख राम के गोरस घर घर मूल। पवन वहां पर थोता माने झीणा पवन चल रहा है। हंस का जो है वो स्थूल है, जहाँ घी नहीं है, गोरस है वहां पर। घर घर मूल, जो मूल क्या है, गोरस घर घर में है। दही बिलो यर काढ़ियो न्यारो कियो हलाय, पवन सु सुख राम के यूं हंस बिछड़ियो माय। दही का बिलोना करके उसमें से काल लिया गोरस से, और हलाय के जो न्यारा कर लिया पवन से सुखराम के यूं हंस बिछड़ियो माय। पिछम दिशा को पलटिया तब माखन जू होय, क्यों ही गोरस को मेल है लेवा ले न कोय। पिछम दिशा को पलटिया, पूर्व दिशा से भजन करके जब पिछम में उलट हुई, महाराज समझाते हैं, तब माखन हुआ। अब गोरस में उसे मिलाना चाहो तो भी नहीं मिलेगा। यूं भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को मेल, सुखिया छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेल। भंवर गुफा तक जब तक हंस है तब तक माया और पवन का मेल है। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, अब त्रिकुटी को छाड़ के जब आगे बढ़ चलते हैं जन, ता दिन रति न भेल, फिर जो है रत्ती भर भेला नहीं रहता है माया का और पवन का। घी ज्यों ताय नितारियो जब मान्या सा राम, सुखिया गोरस फूल ज्यों सब ही बहायन धाम। अब महाराज समझाते ये अवस्था आ गई जिस प्रकार से दूध से माखन निकाल लिया बिलोना करके, और फिर उसके लिए ताव दे के घी ताय लिया,
अब घी नितार लिया उस माखन से, तो अब उसके लिए मिलाना चाहो दूध में, गोरस में मिलाना चाहो घी के लिए, तो भी वो मिलेगा नहीं, न्यारा रहेगा। जब माया सा राम, अब जो इसी प्रकार से अब माया से राम अब न्यारा हो गया, ये हंस जो है अब माया से न्यारा हो गया। सुखिया गोरस फूल ज्यों सब ही बह्यायन धाम, हंस हुआ न केवली सब सो न्यारो जोय, आगे यूं सुख राम के कछु न दर से मोय। इस प्रकार महाराज समझाते हैं, हंस हुआ निकेवली, अब हंस जो है वो हो गया निकेवली, सबसे न्यारा हो गया, माया से न्यारा हो गया। अब आगे यूं सुखराम का कछु न दर्श से मोय, अब आगे कुछ दर्श में नहीं आ रहा है। बारी के यद बीच में एक फूल है और, ताके कली हजार है जहाँ माया की ठोर। अब बारी के यद बीच में एक फूल और है, तो उसके हजार कली हैं जहाँ माया की ठोर है। महाराज समझाते हैं, अमृत कुंडता में भर्यो ज्યાં लग हंसो जाए, सपने ज्यों सुख राम जी सुख दर से तामाए। अब उसमें क्या दे, जहाँ हजार कली का फूल है जहाँ माया की ठोर है, अब उसमें क्या देखा कि अमृत कुंडता में भर्यो, अमृत कुंड उस कुंड में अमृत भरा हुआ है, ज्યાં लग हंस हो जाए वहाँ हंस पहुँचा। तो वो यह अवस्था कैसी है, वहाँ का सुख कैसा है, सपने जो सुख राम जी सुख दर से तामाए। जैसे अपन को सपना आता है रात्रि में नींद की विश्राम में, तो सपने में जैसे सुख आता है, ऐसे ही वहाँ का सुख आ रहा है। ताकुंड के सिर ऊपरे जायर वैसो तीर, पाछो सुन सुख राम के याद नया वे वीर। ताकुंड के सिरे पर जब पहुँचे, उसके तीर पहुँचे उसके निकट, तो पाछे सुन सुख राम के याद ना आवे वीर, पीछे की फिर याद नहीं आ रही है। आगे सुन सागर भरो बार पार नहीं छे, वहाँ हंसा सुख राम के पटके सब तन दे। अब आगे सुन सागर है भरा हुआ, उसका कोई बार पार है नहीं, तो वहाँ हंस जो है वो सब तन जो है पटक रहा है, माने कोई जोर नहीं चल रहा है। अनंत पाख को फूल है सुन सागर के माय, ताया गे सुख राम के कित आवे कित जाए। अब यहाँ पर फूल कैसा है, अनंत पाख है उसमें सुन सागर में, इसके ताके आगे महाराज समझाते हैं कित आवे कित जाए। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि किधर, अब किधर से जाऊं, किधर से आऊं, किधर से जाऊं, तो उसका कोई बार पार नहीं है। पाछो आवे फेर यहाँ तब भेटे सुरलोक, आगे सुख राम के जब लग पाछो भोग। पाछे अब आता है तब सुरलोक में सुरलोक में पहुंच जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जब लग पांचों भोग जो है साथ हैं। ए निस्यासन इडग है भंवर गुफा के माय, सात धाम सुख राम जी कबों के देखे जाए। ए आसन इडग है, यहाँ पर जो है आसन जो है वो इडग है, भंवर गुफा के स्थान पर है। सात धाम है, वहाँ पर महाराज समझाते हैं कबों को देखे जाए, वहाँ पर पहुँच के जो है उस स्थान पर पहुँचे जब उसके लिए देखा। तो ऐसी गत कर तार की कहा सुनाऊं आड़, रूप न दर से रंग सो सुखिया नाद बखाड़। ऐसी गति करतार की है मैं क्या कहूँ, न रूप न दर से रंग सो, न रूप रंग कुछ दर्शन में आ नहीं रहा है, नाद की आवाज आ रही है। ज्यों निद्रा में नर पौड़ कर हंस कला जुग भूल, यूं ऊथे सुख राम के हंस ओ सुख सूल। जिस प्रकार से एक उदाहरण देते हैं महाराज, और तो कुछ कहने में है नहीं, जिस प्रकार से यहाँ रात्रि में जब निद्रा में पौड़ जाता है मानव प्राणी, निद्रा में जब पौड़ जाता है तो ये जुग की कला सब भूल जाता है, माने जुग का सुख दुख जो है वो फिर कुछ नहीं रहता है जब जिस समय निद्रा में अवस्था में होता है। तो ऐसे ही सुख जो है महाराज समझाते हैं, नींद जैसा सुख उस अवस्था का है, ध्यान अवस्था का। निरखत निरखत गगन को सब चैन मिट जाए, ज्यों नर को सुख राम के नींद गिरा से आए। निरखते गगन को निरखते सब चैन मिट जाते हैं। कैसे, जिस प्रकार से यहाँ मानव जो है तरह तरह के विचार करते करते अचानक जब एक पलक में नींद आ जाती है, एक पल में नींद ग्रास लेती है, तो सब भूल जाता है जुग की रीत। आबिद है सतलोक की कहत बड़े नहीं कोई,
जो जाने सुख राम के सो मेरा गुरु हो। ये विधि सत्यलोक की है, महाराज समझाते, कहने में नहीं आ रही है, ये तो उदाहरण के लिए बता दिया संसार का दृष्टांत। जो जाने, वहाँ की रीत जो पहुँचा है उस समाधि अवस्था में सत्यलोक को, जिसने प्रसन्न किया है अपने काया के माया में, वो जाने। और जो जाने सो मेरा गुरु हो। महाराज समझाते, कितनी संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज, कितनी कैसी बात जो है, कितना महाराज का जो है वो ज्ञान है अचरज का। कहत सुनत को क्या सरे, देख्याई सुख होय, बिन पूथा सुख राम जी, भेद न जाने कोय। कहने सुनने से गरज नहीं सरेगी, देखा ही सुख होए। उस धाम पे पहुँच के जब देखे अपने माया में जोए, जब ही उसका सुख आएगा। बिना पहुँचा, महाराज समझाते, वहाँ का सत्यलोक का भेद नहीं जान पाएगा कोई। कहवा की कछु नाय है, ना सुनने की होय, पास्या सु सुख राम के, सब जुग दर से मोय। कहने की कुछ है नहीं, सुनना कहने की है न सुनने की है। जो प्रसन्न करे उस सत्यलोक में जाकर, सब जुग दर से जो है तो सब उसके लिए दर्श में आता है माय में। उद्भुत बात अनूप है, ऐसी और न कोई, देखा ही सुख राम के, कहत न आवे मोय। वहाँ की बात उद्भुत है, अनूप बात है, ऐसी और कोई दूसरी सृष्टि में है नहीं जो वो उसका उदाहरण दे दूं। देखा ही सुख राम के, कहत न आवे कोई। मैंने तो वहाँ देखा है, जोया है, लेकिन कहने में नहीं आ रहा है। मैं कहूँ कैसे करके वहाँ का जो दर्श हुआ है, जो माया में जोया है, उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ना सतकू तो सत्य है, सब बाकी पैदास, चारों जुग सुख राम के, बंदे तीनों वास। ना सत कहूँ तो सत्य है, क्योंकि सब उसी की पैदाइश है, वहीं से पैदाइश है सबकी, चारों जुग की। पांच तत्व गुण धात जो, सब आई सु होय, भे ऐसा सुख राम के, बारूप न दर से कोय। पांच तत्व गुण जितने धातु हैं, सब यहीं से हैं। वे ऐसा है, महाराज समझाते हैं, उसका रूप वहाँ रूप न दर से कोई। वहाँ रूप उनका कैसा है ये दर्श में नहीं आता है, तो जो उसका बताया किया जाए, बखान वर्णन कैसे किया जाए। सत्यलोक महिमा कहूँ, सुनो सकल जन आय, भमर गुफा सुख देख के, मत भूली जो माय। सत्यलोक की महिमा महाराज समझाते, मैं कह रहा हूँ, सभी जन सुने आकर। भंवर गुफा में भी सुख बहुत मिलता है देखने के लिए, मगर वहाँ के भंवर गुफा के सुख को देख के भूल मत जाना, अटक मत जाना बीच में। सुन स्वरूपी ब्रह्म है, ताय स्वरूपी धाम, महिमा सुन सुख राम के, क्यों कर गे हूँ राम। एक सुन स्वरूपी ब्रह्म है, एक ताय स्वरूपी धाम है। महिमा तो सुनो, महिमा सुन के महाराज समझाते, क्यों कर गे हूँ राम। रूप कहूँ दी से नहीं, रंग न दर से मोय, महिमा सुन सुख राम के, क्यों कर गे हूँ तोय। रूप तो कहीं दर्श में आता नहीं, न रूप और रंग कहीं दर्श में आता नहीं, तो महिमा सुन के तुम्हारे लिए मैं कैसे गेहूँ महाराज, कैसे तुम्हारा प्रसन्न करूँ। चौड़ा कहूँ तो छे नहीं, बार नदी से पार, ऐसा सुन सुख राम के, साई सिरजनहार। चौड़ा अगर बताता हूँ तो उसका कोई छे नहीं, कोई बार पार दिखता नहीं। ऐसा साई, वो साई है सिरजनहार। सुख दुख एक न साँचरे, जे तीन लोक में होय, बाकी विद सुख राम के, न्यारी दर से मोय। सुख दुख एक न साँचरे, और सुख दुख की बात मैं उदाहरण में कहूँ तो ये साँचना सुख है ना दुख है, तीन लोक में। वहाँ की विद जो है वो न्यारी दर्श में आ रही है, महाराज समझाते हैं मेरे लिए। कहने में या बे नहीं, मुष्ट न पकड़िया जाए, कया कया के वरण बै, ब्रह्म को वहाँ का सुख या आए। कहने में कुछ आ नहीं रहा है, दृष्टि मुष्टि में कुछ है नहीं, तो महाराज समझते मैं क्या कह के उसका ब्रह्म का वर्णन करूं। वहाँ का सुख मैंने जोया है, वो यहाँ वर्णन कैसे करूं। मीठा को तू झूठ है, कड़ुआ रति न होय, सहजा सुख सुख राम जी, क्यों कर वर्णे लोय। मीठा कहूँ तो झूठ हो जाएगा, कड़ुआ रति वर है नहीं। थोड़ा उदाहरण है संसार का सेज का सुख। सेज का सुख जो प्राणी भोगता है नारी के साथ, क्यों कर वर्णय जो है सेज का सुख भोगता है, तो उसका वर्णन कोई कर सकता है क्या, कि नारी के साथ में सेज पे क्या सुख, जो सुख भोगा नारी के साथ में जो भोग लिया, उसका उस भोग का वर्णन कर सकता है कोई, उस भोग के सुख का नहीं कर सकता है।
ये उदाहरण बस इतना ही है यहाँ का। घी रत साव सुख सेज का ये तो दिष्टंग होय। अब घी किसी ने खाया, घी जिसने खाया उससे पूछो इसका स्वाद बताओ, घी का स्वाद क्या बताओगे राम जी? घी का स्वाद क्या बताओगे महाराज? ऐसी सुख का सेज है, वो भी वर्णन कहने में नहीं है। ये तो दृष्टांग हो, ये दृष्टांग में बस इतनी बात बताई महाराज ने। बा का सुख सुख राम के उद्बुद्ध दर से मोय, ले वे सुख तो जान सी दूजा पारख नाय। सुन जो सब सुख राम के ये सुख काया माय। वहाँ का सुख महाराज समझाते उद्बुद्ध, वहाँ का सुख ऐसी दरस में आ रहा है कि उद्बुद्ध सुख है वहाँ का, कहने में नहीं है कुछ। ले वे सुख सो जान सी, जो वहाँ का सुख भोग ले रहा है वो ही जाने, दूजा नहीं परख सकता है। सुन जो सब सुख राम का ये सुख काया माया, और जो वो सुख जो है कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ये सुख जो है सब काया के माया में महाराज समझाते हैं, भजन करके ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। काम न व्यापे क्रोधवान ना माया लवलेश, इखर है सुख राम जी नित पत ये को वेश। ना वहाँ काम है, ना क्रोध है, ना माया का लेस मात्र भी नहीं है महाराज समझाते हैं। इदका ओछा ना हुए ना कोई बार न पार, हम देखा सुख राम के यूं सतधाम विचार। इदक ना इदक है ना ओछा है, ना कोई उसका बार पार है, ऐसा देखा है हमने महाराज समझाते सतधाम के लिए। खरा खरी बाता कहूँ वाकिया में लाए, कहता है सुख राम जी सुख दुख हे कण माय। खरा खरी मैं बात क्या कहूँ वहाँ की यहाँ लाकर, कहने में बस ये है कि सुख दे एक कण माय। ऐसो ब्रह्म विचार है सुनता है सब कोई, सुन सागर सुख राम के ये वहाँ साहेब हो। ऐसा है ब्रह्म का विचार, सुनता है सब कोई, सुनता तो सब है सुन सागर में जाकर, लेकिन यहाँ वहाँ साहेब हो, यहाँ वहाँ साहेब है उसको कहने में नहीं है। परस्या 10वें द्वार को तिण में फेर न कोय, केवल बिन सुख राम के बाजन सत न होय। परस्या 10वें द्वार को, 10वें द्वार का प्रश्न हो गया, तिन में फेर न को, उसमें कोई फेर की बात नहीं है। केवल बिन सुख राम के बाजन सत्य न होय, केवल के बिना और कुछ सत्य नहीं है वहाँ। बड़ा तीर्थगर सूरवा केवल में सब सार, ताही को सुख राम के ओही धाम विचार। बड़ा तीर्थगर सूरवा है कोई तो क्या है, केवल में सब सार, केवल में पहुँच के ही जो है सार मिलता है माय में। ताही को वही धाम, वो धाम है, वही यहाँ विचार है। केवल हुआ अनेक जो गिणत नया वे कोई, 24 सुख राम के सबही के सिर होय। केवल हुआ अनेक जो, केवल तो अनेक हो गए, गिनती में नहीं, 24 महाराज समझाते सबके सिर हुए। यहाँ महिमा में फेर वो वहाँ बिचेन के माय, आगे सुन सुख राम के मुता ये की गाँव। इस महिमा में फेर है, यहाँ तक कि महिमा में फेर है, वहाँ बीच इनके माय। आगे सुन, आगे की बात सुनो, आगे सुन सुख राम के पूता एक ही गांव, आगे जो पहुंचे हैं उनका गांव एक ही है, माने एक ही धाम है, एक ही धाम का प्रश्न किया है सबने वहां से जो आगे पहुंचे हैं। 24 इदकार है सुर नर पूजे आए, आगे सुन सुख राम के ये को बस्ती जाए। 24 जो है वो इधक हैं, सुर नर उसी को पूछते हैं। और आगे की बात सुनो, एक को बस्ती जाए, आगे एक ही बस्ती है, एक ही धाम है। यूं कुदरत का खेल है केवल उपजे नाय, बैठा तो सुख राम के सुध बुध 10वें माय। ये कुदरत का खेल है महाराज समझाते, केवल उपजे ना, केवल उपजता नहीं है माय में, बैठा तो सुख राम का सुध बुध 10वें माय। विश्वा 20-21 सो इनमें फेर न कोई, केवल में सुख राम के पूरे को गुण जोय। विश्वा 20 नहीं, 20-21, इसमें फेर की बात कोई नहीं है, केवल में महाराज समझाते हैं पूरे को गुण जोय। मोक्ष पंथ में फेर नहीं सुध बुध त्यागे धाम, केवल में सुख राम कुछ करनी को काम। मोक्ष पंथ में फेर नहीं है, उसमें शुद्ध बुद्ध का सब त्याग हो जाता है धाम का, और केवल में सुख राम का कुछ करनी को काम। केवल में महाराज समझाते हैं कुछ करनी शेष रह जाती है। राजा उदाहरण देते हैं महाराज, राजा चढ़े दिशावरा फौजा संग न होय,
ने दूजे सुख राम के पावा लगे न कोई। उदाहरण देते हैं जैसे राजा चढ़े दिशावरा, राजा एक राजा दूसरे एक राजा के गढ़ पे चढ़ाई कर दे और संग में कोई फौज ना हो, अकेला राजा पहुंच जाए, तो जिस गढ़ पे राजा चढ़ाई करेगा एकला, उसके साथ में कोई फौज नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, तो उससे कौन धूजेगा, कौन पांव पड़ेगा उसके। करणी संग फौज आ रहे निवे भूप यम जोय, तब सारा सुख राम के सुर नर धूजे लोय। करणी संग, करणी रूपी संग जो है संग रहे। करणी क्या है? राम नाम का भजन। तब निवे भूप यम जो है, तो जितने जो भूप रास्ते में पड़ेंगे जिस जोड़ा स्थान पे, वो सब निवेंगे। तब सारा सुख राम का सुर नर धूजे लोय, तब जितने जो है रास्ते में पड़ेंगे सुरलोक के देवता मृतलोक के सब धूजेंगे, पांव पड़ेंगे। हाकिम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तब सारा सुख राम के सुन सुन मिलिया यार। हाकिम माने फौज के संग जब राजा चढ़ाई करता है तब निशान बजता है जीत का, तब सब जो है उस नगर के नारी नर और राजा सब मिलते हैं, आकर सब मिलते हैं, सब धूजते हैं, सब पांव पड़ते हैं। ऐसे ही जिस जिस लोक में पहुंचते हैं, जिस देवता के लोक में पहुंचते हैं, उस लोक के देवगण सब आकर दर्शन चाहते हैं, पांव पड़ते हैं। कागज मिले गढ़ पर चढ़े ताकू लखे न कोय, आई विद सुख राम के केवल के घर होय। कागज मिले, जिस पर कागज नाम जिसको लिए पट्टा मिला हुआ है गढ़ पे चढ़ने का, उसके लिए कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं है। यही विध महाराज समझाते हैं संसार की, तो यही विध जो है केवल के घर की है। चढ़िया ढोल बजाए के तिन में पैर नसार, केवल को सुख राम के साहिब जानन हार। जो ढोल बजा के चढ़ा है भजन करके, इसमें महाराज समझाते फिर की कोई बात नहीं, सार बात है। केवल को सुख राम का साहिब जानन हार, केवल को जो है साहिब जानन हार ये है। क्या जान है पोरो नहीं के कुछ करनी को फेर, चढ़िया तो सुख राम के सुध बुध पांचों घेर। क्या जाने पोरो नहीं के कुछ करनी का फेर है, महाराज समझाते हैं। चढ़िया तो सुख राम के सुध बुध पांचों घेर, जो चढ़ा है तो वो सुध बुध जिसके माय में है, सुध बुध जिसकी एक सूत में है, शुद्ध जिसको है बुद्धि है, और पांचों काम क्रोध मोह लोभ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब एक सूत में है, मन घेर के माय में रखा है और भजन किया है, तब गढ़ पे चढ़ा है। आ कसर सूझे नहीं ज्ञान कहे समझाए, सुख दुख सु सुख राम के क्यों मन गोता खाए। ये कसर सूझती नहीं है, ज्ञान कहे समझाए, ज्ञान जब सुने तब समझ आए। सुख दुख सु सुख राम के क्यों मन गोता खाए, सुख दुख में क्यों गोता खा, अरे मन इस संसार के सुख दुख में गोता क्यों खा रहा है। कल युग केवल नाव है ओ हम कियो विचार, पूता हंस सुख राम के सोग मोख सागे मोख द्वार। कल युग में केवल नाव है पार, भव से पार होने का। महाराज समझाते ही हमने विचार किया, पूथा हंस सुख राम का सागे मोख द्वार, जो हंस पहुंचा है वहां उस पद में, उसके सागे ही है मोक्ष द्वार। सिद्ध सिल्ला देखी सही ताको वो उन्मान, पंखी पर सुख राम के तासु झीणी जान। सिद्ध सिल्ला देखी, उसका अनुमान बताते हैं महाराज। पंखी का जो पर होता है उससे भी झीणी है सिद्ध सिल्ला। चौड़ी 14 लोक में सवयाया उण हेठ, बापोड़े सुख राम के होए साहेब सु भेंट। चौड़ी इतनी है कि 14 लोक में उसका विस्तार है, सब आया उन्हें, उसके हेटे हैं सब पे उसका जो है बाप फोड़े उसको फोड़े, तब साहिब से भेंट हो। एड़ उन्मालज पातली वो रंग ऐसो घाट, चांदी सी सुख राम के तासक सुनो घर जाट। एड़ उन्मालज पातली और रंग ऐसो घाट, वहां का रंग ऐसा है, घाट ऐसा है कि चांदी जैसी उसकी चमक है। गोलगट दर से सही खूणो ये कण होय, सिद्ध सिल्ला सुख राम के ऐसी दी से मोय। दरस में क्या आ रहा है, सिद्ध सिल्ला कैसी है, गोलगट, कोना एक नहीं दिख रहा है उसका।
वा माथे सू फोड़गी दूजो नाय उपाय, सूराई सुख राम के बायट काणा आय। वो माथे से फूटती है सिलसिला, दूजा कोई उपाय है नहीं। सूरा अंग ही वहाँ पर, सूरा संत ही वहाँ पर महाराज समझाते हैं। आगे बढ़ता है, सूरा ही सुखराम के बाट काणा माय। जो सूरा है वो भी वहाँ पर अटक जाता है। बाते पाछा बावड़े उल्टा आवे जान, सातों सुर सुख राम के जहाँ सुख माने आण। वहाँ से अगर पाछे फिरे उल्टा भाई आ जाए तो सातों जो सुर हैं वो सुख मानते हैं। या सुख बोला पारबिन छाड़े नहीं हंस धाम, बड़भागी सुख राम के सोजन लांघे काम। यहाँ का सुख जो है इतना है, महाराज समझाते हैं उस धाम के लिए हंस छोड़ना नहीं चाह रहा है। जो बड़भागी, वो जन बड़भागी हैं जो उस धाम के लिए जो लांघे। सिद्ध सिल्ला को फोड़ के चढ़िया संत सधीर, वहाँ आबिद सुख राम के हंसो सायर तीर। सिद्ध सिल्ला को फोड़ के और संत जो है धीरज के सहित भजन वहाँ पर जब ध्यान धरा तो जो है चढ़े। ये विधि जो है वहाँ उस स्थान की है। अब कहाँ पहुँचा हंस? सागर के तीर। जे वहाँ से आगो नीसरे तो अवबार न पार, निर्भय सो सुख राम के बैठो हंस विचार। वहाँ से आगे बढ़े सिल्ला फोड़ के। अब आगे क्या देख रहे हैं? जो सागर है उसका कोई बार पार नहीं है। निर्भय सो सुख राम के बैठो हंस विचार। निर्भय तो है लेकिन बैठा हंस विचार कर रहा है कि अब क्या करूं। दिन दिन होए हंस दूबलो छीण पड़े सब देह, यहाँ के मन सुख राम के केवल पांचों ये। दिन दिन हंस जो है वो दुबला हो रहा है, छीण पड़े सब देह, वहां पर उदास हो रहा है। क्या? ज्यों सूरज के तेज सो पालो गले विचार। जिस प्रकार से यहाँ मृतलोक में सूरज के तेज से जो पाला पड़ता है तो सूरज ज्यों चढ़ के आता है वैसे वो पाला गलने लगता है धीरे धीरे। ऐसा विचार आ रहा है मन में। उड़ धाम सुन सुख राम के हंसा सिरिया मार। तो उड़ धाम पे हंस के सिर पर इस विध से मार पड़ रही है। जे तो गले तो मिले पल पल निव तो थाय, यूं हंसो सुख राम जी दिन दिन पलटे जाए। जे तो गले ते तो मिले। जिस प्रकार से सूरज के चढ़ती पाला गलता है, पानी बनता जाता है, यही विधि महाराज समझाते हंस की वहां पर है। दिन दिन पलटे जाए, दिन दिन जो है गति पलट रही है। सिद्ध सिल्ला पर वैस कर थोड़ी बेर विचार, जब हंसो सुख राम के भूलो सुध बुदलार। सिद्ध सिल्ला पर बैठकर महाराज समझाते थोड़ी देर विचार किया। अब हंस जो है यहाँ पर पहुंच के सुध बुध सब भूल गया। चौदिस सुन सागर भरो दिष्ट नया वे धाम, हंसा को सुख राम के मौसर आयो राम। 34 सुन सागर भरा हुआ है, धाम दृष्टि में आ नहीं रहा है। हंस के लिए महाराज समझाते हैं मौसर आयो राम। जेवा पूथा मोक को मिलिया 10वें द्वार, अब सासो सुख राम के मेरे नहीं लिगार। जे वहाँ मोक्ष के लिए पहुंच गया, अब 10वें द्वार में मिल गया, अब कोई संशय नहीं रहा। महाराज समझाते लेस मात्र। विदहोणों सो ही लिखो तैसो हुए यार, हम न्यारी सुख राम के की भी जाग बखान। संसार में तो विधि होणों सो ही लिखो, विधाता ने जो इस प्रकार से कर्म में लिख दिया, भाग्य में लिख दिया, तैसी होती है। संसार की तो गति ये है कि जैसे कोई हर बात पे ही कहते हैं जैसी विधाता ने रच दी, जैसी कर्म में लेख लिख दिया वो ही भोग रहे हैं। लेकिन महाराज समझाते हैं हमने न्यारी, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं हम न्यारी सुखराम का कीवी जाग बखान। हमने न्यारी जगह की बखान की है जहाँ संसार का प्राणी, ब्रह्मा का रचा हुआ प्राणी, जिसको सतगुरु का भेद नहीं मिला, वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। महाराज वही पहुँचता है जिसको सतगुरु महाराज की शरणा और विधि भजन करने की मिली है। मन पवना मिल 5 ज्यों ए दुखदाई होय, हम छाड़िया सुख राम के त्रिकुटी के घर जोय। मन पवन मिल 5, मन पवन में मिल गया और 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब माय में मिल गए। ये दुखदाई है, दुख देने वाले, इनके मते में नहीं चलना है। हमने इनको छाड़ दिया। महाराज समझाते त्रिकुटी के घर में पहुंच के
ओम सोऊं छाड़िया चंद सूर घर याण, हम की भी सुख राम के न्यारी तत्व पिछाण। ओम सोम के लिए भी छाड़ दिया, चंद सूर घर के घर, चंद सूर घर आम, चंदा सूरज, ये भी चंदा सूरज घर पे पहुंच के इनको भी छोड़ दिया। तो हम की भी सुखराम के, सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हमने न्यारी तत्व के लिए पिछाना है, न्यारा तत्व पिछाना है। भंवर गुफा में मन थक्यो पवन पांचो वाण, हम छाड़या सुख राम के ज्यों कण छाड़े पाण। भंवर गुफा में मन थक गया, पवन थक गया, यहाँ पर पांचों जो है कर्म इंद्रिय है ये भी थक गई, कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री। हम छाड़ा, महाराज समझाते यहाँ पर हमने ये छाड़ दिया, ऐसे छाड़ दिया ज्यों कण छाड़े पाण। जिस प्रकार से नाज, किसान का नाज जो है उसमें होता है डांडी में, ज्यों कण छाड़े पाण, जिस प्रकार से धान का छिक्कल उतर जाता है तो वो फिर उसमें अंकुरित होने का, वो जब अंकुरित होने का उसमें अंश नहीं रहता। निज मन मिलिया निरत सो कियो सवे विचार, यूं छूटा सुख राम के ज्यों घी माखन सार। निज मन मिलिया निरत सो, और निज मन मिल गया, निज मन मिलिया निरत सो, निरति में मिल गया निज मन। अब क्या किया विचार, यूं छूटा सुख राम के ज्यों घी माखन सार। अब जो है जिस प्रकार से गोरस से माखन निकला, माखन को ताय के फिर घी ताय लिया, माखन से घी ताय लिया तो सार मिल गया। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि सब छूट गए। गोरस ज्यों क्रिया सवे ओम माखन होय, तत्ते सो सुख राम के घी करता यो जोय। अब गोरस की विधि कैसी बताई संसार में उदाहरण के लिए, जैसे क्रिया क्या है, राम राम का भजन करना, और ओम माखन जो है, ओम माने माखन के लिए उसमें से गोरस में से माखन जो है निकाल लिया। और तत्व क्या है, अब माखन को ताय के उसमें से घी नितार लिया। तो अब गोरस में मिलाना चाहो, गोरस में तो घी नहीं मिलेगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं ये मन जो है वो न्यारा हो गया, निजमन सब चीज छाड़ के तत्व को जोड़ लिया तो अब आवागमन में नहीं आएगा। माखन मिसल जाएगो गोरस तुरंत विनाश, घीतायो सुख राम के दिन दिन पर मलवास। माखन जो है वो तो खराब हो जाएगा एक दो दिन में, गोरस तुरंत, माखन मिसल जाएगा, माखन कुछ दिन के बाद माखन जो है वो भी खराब होने लगता है, और दूध जो है वो तो आज का दूध जो है कल खराब हो जाएगा। और उसमें से दूध से माखन निकाल लिया, दूध एक दिन में खराब होगा, दूध जो है एक दिन में खराब होने लगेगा। और उसमें से माखन ताय लिया, माखन निकाल लिया तो माखन कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो भी खराब होने लगेगा। माखन को ताय के घी नितार लिया तो वो जो पुराना होगा तो उसमें से परमलवास आएगी। ऐसे ही महाराज समझाते हैं न्यारा हो गए इस संसार के माया से, संसार के आवागमन से, 84 के बंधन से रहित हो गया। घी माखन सब गोरसों सब या की पैदास, धुरठू खूंटा सुख राम जी गाया के घटवास। घी और माखन और गोरस सब यहीं की पैदास हैं। जैसे खूंटा से बंधी हुई गाय है, गाया के घटवास, गाय है, गाय खूंटा से तुम्हारी बंधी हुई, उसके लिए दुओ तो दूध निकलेगा, दूध के लिए क्रिया करके विधि करके उसमें से माखन निकालो, माखन को ताय दे के घी नितार लो, तब वो न्यारा हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं गाय का दूध दूना क्या है, सांसों सांस पे भजन करना। नित उपजय बिन से सदा ये थे रहे न कोय, यूं ओम सुख राम के नेचे साहेब होय। नित उपजय बिन से सदा ये थे रहे न कोय। नित जो है महाराज समझाते हैं कि जन्म मरण हो रहा है संसार में, ये यूं ओम सुख राम का है। ओम का भजन करने से क्या है, ओम की साधना करने से जैसे इसमें उपज खप जो है वो शांत नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिले, मोक्ष जो है निर्भय मोक्ष नहीं होगी। यूं ओम सुख राम का नेहचे साहेब हो, नेहचे तो साहेब है। कै वो सुन वो सीख वो आविद शैल निराट,
दुर्लभ सो सुख राम के, पिछम सुर की बाट। कहना सुनना, कहवो सुनवो सीखवो, कहना सुनना सीखना, ये तो महाराज समझाते हैं कि सरल है, लेकिन दुर्लभ पिछम सुर की बाट, भजन करके पिछम की गैल में जाना, उस परम पद को लिए जोड़ना, तत्व के लिए छानना, ये दुर्लभ है। महाराज समझाते हैं भजन करना बहुत दुर्लभ है। बाणी कहणी शैल है, क्या जड़ भय मुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के, कहियो चौथो धाम। बाणी कहना तो सरल है, बाणी कहना सरल है, क्या अड़भ है मुख राम, और मुख से राम राम कहना ये भी सहल है। और दुर्लभ सो सुख राम कह, कहियो चौथो धाम, चौथे धाम का प्रश्न करना महाराज समझाते हैं बहुत दुर्लभ है, सहल नहीं है। साख शब्द सब सहल है, अनुभय करत उचार, भेद अर्थ सुख राम के, बिरला जाणन हार। साख शब्द सब सहल है, साख शब्द को कहना सुनना सब सरल है, महाराज समझाते हैं। अनुभव करत उच्चार, अनुभव का उच्चारण हो रहा है, यहाँ तक की बात भी सहल है। भेद अर्थ सुखराम के, बिरला जानन हार, और उसका अर्थ और उसका भेद शब्द का जानने वाला कोई बिरला है। कहने हारा बहुत है, सुनने हार अनेक, रटनायूं सुख राम के, लिवबंद बिरला पे। कहने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले भी अनेक हैं। रटनायूं सुखराम के, लिवबंद बिरला पे। रटनायूं माने भजन सुनने वाले बहुत, करने वाले कहने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले भी अनेक हैं, लेकिन भजन करने वाला महाराज समझाते लिपबंद भजन करने वाला कोई बिरला है। और लिपबंद भजन जो करेगा वो ही इस भवसागर से पार होगा महाराज, वो ही 84 के बंधन से मुक्त होगा। कहने सुनने से, कया सुनया माने नहीं, सुमरिया ही सुख हुआ। धन्य हो महाराज, कितना महाराज का अनुपम वाणी, महाराज का कैसा अमूल्य ज्ञान है महाराज का। इत ध्यान समाध को